अजंत पुल्लिंग प्रकरण के इस भाग में हम देखेंगे राम शब्द की पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति के लिए जो पहला सूत्र है वो है सूत्र क्रम संख्या 146 वावसाने, अर्थात अवसाने झलाम चरो वा शुहु। हिंदी अर्थ होगा इसका अवसाने अर्थात अवसान में, जिसके बाद कोई वर्ण शेष नहीं हो उस स्थिति को अवसान कहते हैं। तो अवसाने यानी अवसान में झलाम झल वर्णों के स्थान पर, झल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनके स्थान पर चरो वा शुहु, चर प्रत्याहार का वर्ण होता है विकल्प से। तो यहाँ झल और चर ये दोनों प्रत्याहार हैं और अवसान की स्थिति है, और वा का अर्थ है यहाँ विकल्प से, अर्थात एक जगह होगा और एक जगह नहीं होगा। तो अवसान में झल वर्णों के स्थान पर चर वर्ण होते हैं। और राम शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन है रामात और वैकल्पिक रूप बनता है रामाद। तो दोनों ही रूप सिद्धियां हैं यहाँ। और वही पूर्ववत राम शब्द को अर्थवद धातु रे प्रत्यय है प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा स्वौड समौट छस्ताभ्याम भिस, इस सूत्र से पंचमी के एक वचन में गसी प्रत्यय करके राम प्लस गसी यह स्थिति बनी। इस स्थिति में टांग गसी घसामिनाच्यः, जो हमने तृतीय विभक्ति में सूत्र पढ़ा था वही सूत्र यहाँ पंचमी के एक वचन में भी लग रहा है। टांग गसी घसामिनाच्यः, इस सूत्र से गसी के स्थान पर आत आदेश हुआ और राम प्लस आत यह स्थिति बनी। अब इस स्थिति में अकै सवर्णे दीर्घ है, इस सूत्र से राम के मकार में स्थित ए और आत का आ, इन दोनों को सवर्ण दीर्घ हुआ। ए प्लस आ के स्थान पर आ सवर्ण दीर्घ हुआ और रामात यह रूप बना। झलाम जसोंते, इस सूत्र से तय के को जस दय करके रामाद रूप बना। अब जो हमने जस्ट सूत्र पढ़ा है वावसाने, उस सूत्र की स्थिति आती है चूँकि अवसान में तो रामाद के दकार के बाद कोई भी वर्ण नहीं है, तो यहाँ अवसान वाली स्थिति भी है। तो वा अवसाने, इस सूत्र से विकल्प से दै को चर तय, चूँकि दै झल प्रत्याहार का वर्ण है और उसका जो चर है वो है उसी वर्ग का पहला वर्ण तकार, तो झल दै के स्थान पर चर तय वर्ण करके रामात रूप बना। और जहाँ विकल्प और जहाँ अभाव रहा इस सूत्र का, जहाँ वैकल्पिक स्थिति रही वहाँ रामाद यही स्थिति बनेगी। तो रामात और रामाद ये दो रूप सिद्ध हुए राम शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन में। पंचमी विभक्ति का द्विवचन रामाभ्याम, जो कि तृतीया और चतुर्थी के द्विवचन के समान ही है। और पंचमी का बहुवचन है रामेभ्य, जो कि चतुर्थी के बहुवचन के समान है और उसी सूत्र बहुवचने जल्लेद के द्वारा यह भी सिद्ध होगा। और यह पंचमी विभक्ति पूर्ण।